Best part is to have a breakfast when your car is getting charged. और जब तक मेरे ब्रेकफास्ट में मैं आके ऑर्डर किया प्लेस, तब तक 21% बैटरी चार्ज भी हो गई गाड़ी की. तो दिस इज एडवांटेज व्हेन यू हैव सच अ फास्ट चार्जर. और सामने चार्जर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अपनी लाल कलर का जो कॉर्नर पे गाड़ी दिख रही है, दैट इज अवर कार. बारिश थोड़ी कम हुई है अभी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, आपको बारिश या धूप में आपको गाड़ी ऐसी चार्ज करनी पड़ेगी. तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ना शेड नहीं है, छोटा सा शेड है ईवी चार्जर के यूनिट को कवर करने लायक. तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है. बट बारिश में भी गाड़ी चार्ज हो रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट अभी दूसरी बस भी लग गई है, तो दोनों में 60 वैट जा रहा होगा. तो जो टाइम दिखा रहा है चार्जिंग का, उसमें चार्ज हो जाएगी गाड़ी. अभी तक 80% बैटरी चार्ज हुई है और टाइम 10:40 हो रहा है. अगर वो गाड़ी नहीं होती तो 85% 10:36 तक चार्ज हो जाती, जो इनिशियल टाइम दिखा रहा था. रेंज 356 किलोमीटर की ऐड हुई है. तो धीरे धीरे रेंज जो होती है वो अपने ड्राइविंग के हिसाब से वापस कम या ज़्यादा हो जाएगी, जो आप लोगों को आने वाले टाइम में मैं दिखा दूंगा. मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ क्योंकि हल्की ड्रिजलिंग बाहर हो रही है और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मुझे. विच इज़ ऑफिस के कुछ कॉल करते करते लगभग 11 बज गए यहाँ पे. और 95% बैटरी चार्ज हो गई है. 417 की रेंज दिखा रहा है यहाँ पे अभी. एंड नाउ द स्टैटिस्टिक्स आर लाइक दिस. तो अराउंड 1180 रुपीज़ का चार्जिंग हुआ है. और इसमें अगर आप देखोगे तो 63% बैटरी अभी यहाँ पे चार्ज हुई है. तो नाउ आई विल स्टॉप दिस. लेट्स सी. स्टॉपिंग कमांड इनिशिएटेड. इट मे टेक फ्यू सेकंड्स. यस, I'll submit the feedback later. Now go to home. तो ये सारे चार्जिंग के जो ऐप्स है ये आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इसमें वॉलेट में पैसे डालने पड़ते हैं और तब जाके चार्जिंग शुरू होती है. तो ये हर ऐप का आपको चार्जिंग के लिए बैलेंस डालना ही पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी इन सारी चीज़ों के लिए. और इधर RFID कार्ड होना चाहिए, जो मैं अभी बनवाया नहीं है. तो अभी मेरा नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन जो मैंने लगाया 277 किलोमीटर्स का है, 5 बजे के आसपास का शाम को. और 27% तक बैटरी वहाँ पे रहेगी. बाकी जर्नी को अभी शुरू करते हैं. मैं बाहर जाके गन डिस्कनेक्ट करता हूँ. गन डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक बटन दिया हुआ है. वी हैव टू जस्ट प्रेस इट, आई मीन टच इट. अगेन टच वाले में फीडबैक नहीं पता चलता. बारिश शुरू हो गई है तो मैं बाहर जाके अभी चार्जिंग गन निकालता हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट द जर्नी. 78% पे 331 की रेंज दिखा रहा है विथ AC ऑन. एंड आई एम क्रूजिंग एट 90 की स्पीड भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि ना ट्रैफिक आज अच्छा खासा है. फॉर्चुनेटली बारिश रुकी है पिछले आधे घंटे से, तो मतलब ड्रिजलिंग भी नहीं हो रही है. हल्की फुल्की कहीं होती है, बट आई डोंट सी एनी इशू राइट नाउ. रोड की कंडीशन बीच में बहुत खराब है. तो जैसे फ्लाईओवर्स या जहाँ पे एक्चुअली टारकोल के रोड है वो सारा टूटा हुआ है, तो वहां पे काफी टाइम जा रहा है. कहीं लंच के लिए रुकूंगा तो आई चार्ज द बैटरी देयर. अदरवाइज आई फाइंड आउट द स्पॉट कि जहाँ पे मेरे को बैटरी चार्ज करने को मिल रही है, मैं वहीं पे लंच करूंगा. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. बट फॉर्चुनेटली आज पिछले वीक की तरह जो मेरा हुआ था हाल, जो आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा है, बिकॉज ऑफ फ्लड इन गुजरात, वो नहीं है. और मैंने गुजरात क्रॉस कर लिया है और मैं महाराष्ट्र में एंटर हो चुका हूँ. वेदर इज गुड बट ह्यूमिडिटी है. बाहर का टेम्परेचर यू कैन सी 28 डिग्री है यहाँ पे. एंड अकॉर्डिंगली मैंने 25 पे ही AC सेट करके रखा है. बट यस, इफ आई स्विच ऑफ द AC, यू जस्ट लुक एट द रेंज नाउ. अभी 329 दिखा रहा है. जैसे मैंने AC ऑफ किया 373 हो गया. ये जो पैच आता है ना विरार से पहले वाला, वो मुझे बहुत पसंद है. मतलब मैं यहाँ से कम 4 से 5 बार बाइक पे गया हूँ. अपने वो वीडियोस देखे ही होंगे, नहीं देखे तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हो. स्कूडा से कई बार गया हूँ, इनोवा से तो अनगिनत बार गया हूँ. लेकिन जब भी इस पैच से जाता हूँ ना, बहुत मज़ा आता है. पहाड़ी और ये आज का वेदर, मज़ा ही आ रहा है आज. लिटरली ब्यूटीफुल वेदर. बाकी आते काम की बात पे, तो अभी 74% बैटरी बाकी और 313 की रेंज दिखा रहा है. और मुझे अभी भी 189 किलोमीटर चार्जिंग स्टॉप तक जाना है. 12:30 का टाइम हो रहा है लगभग. तो मुझे लग रही है भूख थोड़ी सी, और सोच रहा हूँ 1 बजे तक कहीं लंच कर लूँगा. बाकी टाटा का जो आयरा ऐप है उसके बारे में कई लोगों ने मुझे पूछा था कि आप यूज़ कर रहे हो क्या.
उसके फीचर्स कैसे है क्या है। तो आप देख सकते हो थर्ड स्क्रीन इज़ यूजलेस राइट नाउ, क्योंकि 19 जुलाई को डिलीवरी लेने के बाद भी अभी भी टाटा मोटर्स के टीम ने मेरे केवाईसी में कुछ मोबाइल नंबर की गड़बड़ कर दी, दूसरा मोबाइल नंबर एंट्री कर दिया, तो उसके कारण मेरा केवाईसी नहीं हुआ। केवाईसी नहीं होने के कारण वो ऐप एक्टिवेटेड नहीं है। तो बहुत सारी मशक्कत करने के बाद टाटा मोटर्स के टीम ने कल वापस मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल का जो मुझे चाहिए था वो डाला, जो अपने आधार कार्ड के साथ लिंक होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और उसके बाद मेरा कल केवाईसी वापस इनिशिएट किया। अब उनका कहना है कि 72 आवर्स में आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपका एक्टिवेशन लिंक एंड बाकी की चीज़ें आएंगी, विच आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया राइट नाउ। एंड उसके बाद कार का इंटरनेट, क्योंकि ईसी में तो वो एक्टिवेट होगा एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल द एप्स। ऑल्दो थर्ड स्क्रीन को आप आपका पर्सनल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके यू कैन एंजॉय द वीडियोज एंड एवरीथिंग, बट गाड़ी के जो इनबिल्ट इंटरनेट है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल अनलेस केवाईसी इज कम्प्लीटेड, दैट इज़ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बट अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। लिटरली दिन में 10-10 बार मैं टाटा मोटर्स के डीलर का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैसेजेस कर रहा हूँ कि भैया कोई तो सपोर्ट करो मुझे, और उसके बाद इतने दिनों बाद जाके उन्होंने मुझे फाइनली कल सपोर्ट किया है। और जब मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाया तब जाके उन्होंने फिर फाइनली समझा, क्योंकि कस्टमर अब ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, मैं कंप्लेंट कर देने की धमकी भी दी। उसके बाद जाके उन लोगों ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया है एंड नाउ आई होप आज कल में वो शुरू हो जाए, बट टिल नाउ इट इज़ नॉट एक्टिवेटेड। तो उसका मैं 1% भी एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक उसके रिलेटेड जितने भी ऐप्स है, कस्टमाइज्ड मैप एंड ऑल दैट, नथिंग इज़ वर्किंग। बट गुड पार्ट इज़ गूगल मैप्स जो है अपना, उसमें अगर अपने सेटिंग्स में ईवी सिलेक्ट कर ली है तो उसके हिसाब से वो आपको ऑलरेडी आपके गाड़ी के परसेंटेज के हिसाब से आपको बता देता है कितनी बैटरी चार्ज रहेगी जब आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, कहाँ कहाँ चार्जिंग करना चाहिए, एंड सजेस्ट भी करता है, विच इज़ रियली गुड। बस आपको प्रॉपर चार्जर सिलेक्ट करना है जो लिस्ट में दिखाई देते हैं, एंड उसके बाद यू कैन एन्जॉय द जर्नी। इन बिटवीन बहुत सारे चार्जर वो मिस करता है, पता नहीं क्यों। जैसे अभी का चार्जर उसने दिखाया नहीं था, बट मैप के साइड में मुझे वो डबल डॉट दिखाई दिया चार्जिंग का, तो मैंने क्लिक करके आई फाउंड आउट। तो ऐसी चीज़ें भी होती है, इसलिए वो ऐप टाटा मोटर्स ने डेडिकेटेड बनाया है। बट प्लीज़ एंश्योर कि गाड़ी परचेस करते वक्त जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हो वो नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना ज़रूरी है। मेरा अनफॉर्चुनेटली ऑफिस के मोबाइल नंबर पे कॉल आया था टाटा मोटर्स टीम का बुकिंग के बाद, तो वो मैंने उस नंबर पे सारे डिटेल्स उनको शेयर किए थे, तो उन लोगों ने वही नंबर रजिस्टर्ड कर दिया गाड़ी लेने के बाद। एक और पॉइंट जो मुझे पूछा था कि विजिबिलिटी का, शॉर्ट हाइट वाले जो है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट टॉप पोजीशन पे लेने के बाद आप इसको बहुत आराम से चला सकते हो। बोनट के दोनों कॉर्नर एकदम क्लियर विजिबल होते हैं। मेरी हाइट 5'7" है, मेरे हाइट के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है, और उसमें विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट 360 डिग्री कैमरा है। बस उसमें एक चीज़ है कि अभी बारिश में बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि जो कैमराज है उनके ऊपर मिरर पे होने के कारण और पीछे और आगे होने के कारण मड रहता है, पानी रहता है, तो विजिबिलिटी गेट्स वेरी पुअर। बट द विजिबिलिटी इज रियली गुड, आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। सिटी में भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है इसकी, बिकॉज आपको ये जो बम्पर की जो मेरे आई साइड पे अगर मैंने अभी कैमरा पकड़ा है, बॉनेट के जो आपको दोनों कॉर्नर दिख रहे हैं वो एक्चुअल में दिखते हैं सीट टॉप मोस्ट पोजिशन पे करने के बाद। It's easy and comfortable to drive even in the tight spaces, so I don't found any issue in that. मैंने एक लंच ब्रेक लिया है। यहाँ पे फूड कोर्ट है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे हुंडई का चार्जर है। मैं अभी कार से उतरा ही नहीं नीचे। अभी भी अपना बैटरी 65% है और 306 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है विथ AC, एंड इट वाज इन इको मोड। तो अभी मैं उतर के यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि ये चार्जर कनेक्ट होता है कि नहीं, और आप लोगों को फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सुबह जो हुंडई के एप्लीकेशन में हमने पैसे भरे थे, अभी देखते हैं कि उसका कुछ फ़ायदा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और पीछे फूड कोर्ट है तो वहाँ पे जाके कुछ खाना भी खाएंगे। ये बहुत ईजी था। हुंडई का जो चार्जर है 180 किलोवाट आवर की स्पीड से चार्ज करेगा। कैमरा ऑन करने तक 1% बैटरी चार्ज भी हो गई और 311 की रेंज भी हो गई। कुछ इस तरह से उसकी समरी दिख रही है, और 22 रुपीज़ पर यूनिट यहाँ पे है चार्जिंग का रेट। आपसे बात करते करते 70% भी हो गई विद इन 5 मिनट्स, और 80% के बाद वो स्लो लेता है, तो आई थिंक इट विल टेक फर्दर फ्यू मोर मिनट्स। तो ये नए नए एक्सपीरियंसेस है। आई जस्ट गो एंड हैव सम फूड एंड देन विल स्टार्ट आवर जर्नी। बट ऐसे सिचुएशन में जो लास्ट एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं ये सीख गया हूँ कि
जहाँ पे भी मौका मिले चार्ज करो और अपना अकॉर्डिंगली ट्रैवल उस हिसाब से प्लान करो. एक ऑल ईवी ओनर्स मस्ट बी एग्री टू दिस. वेलकम टू मुंबई. पिछले 2 घंटे से ऑलमोस्ट मैं 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स आया हूँ. इतना भयंकर ट्रैफिक जाम था कि क्या बताऊं. और बहुत भयंकर तेज धूप थी. अब जाके ड्रिजलिंग शुरू हुई है, वरना इतना गर्म था. 32-33 डिग्री टेम्परेचर जो अभी 30 पे आया है. एंड इट वॉज वेरी हॉट. तो बैटरी का सिचुएशन ऐसा है कि 77% बैटरी है और इको मोड पे गाड़ी चल रही है. 339 की रेंज बता रहा है. मुझे 121 किलोमीटर और जाना है और 43% बैटरी बचेगी जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा. वेलकम बैक. फाइनली आफ्टर 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद मुंबई ट्रैफिक से निकला और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंचा. तो अभी का फिलहाल अपडेट ये है कि 71% बैटरी बाकी है और 305 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और मुझे जाना है 89 किलोमीटर. 2 चीज़ें ऐसी थी इस ट्रिप में कि मैंने बार बार क्यों गाड़ी को चार्ज किया. तो आप लोग एक चीज़ देखना कि जब हम लोग लंच के लिए रुकते हैं या ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं तो उस समय गाड़ी को चार्ज करना बहुत सही टाइम है. मुझे आज एक्चुअली ये बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि अगर आप टाइम लगा के भी देखोगे तो आधे घंटे का ब्रेक तो मेरा मिनिमम हुआ ही था ब्रेकफास्ट के लिए. और लंच के लिए लगभग 45 मिनट्स लग गए, क्योंकि जाके फूड कोर्ट में ऑर्डर देना एंड देन ऑर्डर आके खाना खा के बाहर निकलने तक उतना टाइम नॉर्मली हो जाता है. 40 मिनट तो जाते ही जाते हैं. उतने के टाइम गाड़ी चार्ज हो गई. और फास्ट चार्जर अगर ऐसा मिलता है तो फिर मुझे लगता है कि वो टाइम परफेक्ट हो जाता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये मुझे क्लियर हो गया है कि अगर डीसी चार्जर पे हम लोग गाड़ी को चार्ज करते हैं तो रेंज जो अपने एसी चार्जर के मुकाबले है वो डेफिनेटली डिफरेंस उसमें आ रहा है. रणवीर सिंह का जो सुपर यू का जो प्रोटीन पाउडर का ब्रांड है, मतलब वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है शायद, तो उसकी एक्सप्रेस कॉफ़ी आती है हेजलनट के साथ, हेजलनट फ्लेवर में. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. एक प्रोटीन शेक भी हो जाएगा, थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी और उसके बाद फिर निकलेंगे आगे. मस्त ब्रेक लेने के बाद मैं वापस निकला हूँ और अभी मिसिंग क्लिंक से आगे जाएंगे. मिसिंग क्लिंक का जो पहला टनल है मुंबई की तरफ से आने वाला, उसका ये एंट्रेंस पॉइंट है. इतना मस्त लगता है ना. अब देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये. फिफ्टी परसेंट बैटरी पे 222 की रेंज दिखा रहा है विदाउट एसी. और जैसे मैं एसी को ऑन करता हूँ तो 196 की रेंज दिखा रहा है. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कहीं 95 के ऊपर स्पीड क्रॉस नहीं करी है. एंड मैक्सिमम गाड़ी एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल पे चल रही है. तो उसके साथ आप रेंज का एक अंदाज़ा लगा सकते हो. 50% पे 196 मतलब अगर 200 भी पकड़ते तो 400 सवा 400 की रेंज ट्रू रेंज निकल के आ रही है व्हेन वी आर चार्जिंग द कार विथ डीसी चार्जर्स. फिर वो 60 30 किलोवाट या 120 किलोवाट का हो. तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है आज का. ऑल्दो 13 किलोमीटर्स और डिस्टेंस मुझे जाना है. आई हैव इनफ रेंज. देयर इज़ नो रेंज एंजाइटी टुडे. बट जो अनुमान हम लगा रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में कि डीसी फास्ट चार्जर्स के साथ गाड़ी की रेंज कम आती है कंपेयर टू आवर रेगुलर होम चार्जर्स. फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूँ. टोटल गाड़ी आज मैंने चलाई 543 किलोमीटर्स और एवरेज इकोनॉमी जो एनर्जी का कंजम्पशन है 181 वैट आवर्स पर किलोमीटर का है. तो आप लोगों के सामने भी सारी रेंज है और मुझे लगभग 13 साढ़े 13 घंटे इस जर्नी में टोटल लगे.